नमस्कार। आज हम लेंगे संधि का तीसरा प्रकार जो है आपकी विसर्ग संधि। 3 नंबर पर विसर्ग संधि। परिभाषा लेते हैं, यदि विसर्ग के तुरंत बाद स्वर या व्यंजन में से कोई वर्ण आए तो इन दोनों के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान रखना है, विसर्ग के तुरंत बाद या तो आपका स्वर आएगा या आपका व्यंजन आएगा। इन दोनों में जो आपस में मेल होगा स्वर या व्यंजन का, किसके साथ में? विसर्ग के साथ में, उससे हम कहेंगे विसर्ग संधि। जैसे रामे प्लस चे, रामे प्लस चे, तो यहां बन जाएगा आपका राम सच। और देखते हैं जो इसके प्रकार बताए गए हैं वो लेते हैं। रामे प्लस चे बराबर राम सच, के प्लस अपी बराबर को अपी, नी प्लस छल बराबर निश्चल, राजा प्लस स्थानम बराबर राजस्थानम। जो हम आगे इसके प्रकार हैं उसमें इनका उदाहरण को आपको बताएंगे। इसके जो प्रकार हैं वो लेते हैं। विसर्ग संधि के प्रकार मुख्य रूप से विसर्ग संधि के प्रकार, एक नंबर पर है सत्तव संधि। इसको बोलते हैं या लिखते हैं विसर्जनीय से। ध्यान रखना है, विसर्जनीय से 2 नंबर पर लेते हैं रुत्तव संधि। से जो सोरू। ध्यान रखना है, 2 नंबर पर है आपकी रुत्तव संधि से जो सोरू, 1 नंबर पर है सत्तव संधि विसर्जनीय से। अब 3 नंबर पे है आपकी उत्तव संधि, जो मैंने आपको सबसे पहले प्रकारों के अंदर बताया था। उत्तव संधि को रोय भी कहा जाता है, समाधि संधि भी कहा जाता है, और आपका एक तो रोर पलुता दे पलुते भी इस संधि को कहा जाता है। ध्यान रखना है उत्तव संधि। और इसमें से अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम थे उसमें से क्वेश्चन भी आया था, इसको लेते हैं एक तो रोर पलुता दे पलुते, एक तो रोर पलुता दे पलुते। इसको रोय भी कहा जाता है, समाधि संधि भी कहा जाता है। ध्यान रखना, यह है आपके विसर्ग संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार, सत्तव संधि, रुत्तव संधि और उत्तव संधि। अब हम लेते हैं विसर्ग संधि का पहला प्रकार जो है आपका सत्तव संधि। ध्यान रखना है, विसर्ग संधि का पहला प्रकार सत्तव संधि। विसर्जनीय से बहुत ही सरल है, इसका ध्यान रखना है। इसमें आपका से और से, इन 3 नामों का आपको याद रखना है। से और से। किसके बाद में? चे छे, टे ठे, ते और थे। चे और चे इनका हो जाएगा आपका ये से, टे और ठे इनका हो जाएगा आपका ये से, ते और थे इनका हो जाएगा आपके ये से। अगर विसर्ग के बाद अगर ये आते हैं तो इनमें आपको इनको चेंज करना है, ध्यान रखना है। से चे टे ठे और ते थे।
अब लिखते हैं यदि विसर्ग के बाद चे छे ते थे ते थे वर्णों में से कोई वर्ण आए तो इनका क्रम से, या जो विसर्ग आएगा उनका आप क्रम से देखना है। चे छे का से, चे छे का जैसा मैं बताया गया था यहाँ से हो गया। अब आगे है आपका टे ठे का से, और एक आपका नाम बचा पीछे ते और थे, ते थे का से हो जाता है। बहुत ही सरल है, कंपटीशन में भी यहाँ भी पूछ जाते हैं, बोर्ड में भी इनमें से क्वेश्चन आते हैं। यदि विसर्ग के बाद, ध्यान रखना है, विसर्ग के बाद चे छे टे ठे ते थे वर्णों में से अगर कोई वर्ण आता है तो इनका क्रम से चे छे आने पर ये से हो जाएगा, टे ठे आने पर ये से हो जाएगा, ते थे आने पर ये से हो जाएगा। अब इसके उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण लेंगे तो 1 नंबर पर राम प्लस चे। अब यहां पर देखना है, मैंने बताया यहां विसर्ग के बाद, यहां है ये विसर्ग के बाद आया हुआ आपका चे, तो चे को किस में चेंज करना है, इस से में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, इस से में। तो ये रा में विसर्ग को हटाना है और विसर्ग के स्थान पर किनका प्रयोग करना है, आपके से का प्रयोग करना है। कब करना है, जब सामने आपका चे और छे हो, और उसके स्थान पर किसका प्रयोग करना है, इस से का। तो ये हो जाएगा राम से चे। ये बन गया आपका पहला चे का उदाहरण। अब लेते हैं छे का उदाहरण, नी प्लस छल, नी प्लस छल। अब यहां किसका उदाहरण लिया है हमने, छे का। किसके बाद में, विसर्ग के बाद में। क्या करना है, ये से करना है। तो किस प्रकार से करोगे, नी, अब इसमें विसर्ग को हटा करके किसका प्रयोग करना है, से का प्रयोग करना है। तो नी से, और ये हो गया आपका छल, निश्चल। क्या बन गया आपका, निश्चल। 3 नंबर पर लेते हैं टे का, लेते हैं चे और छे का हो गया। अब लेते हैं हम टे का, तो ये धनु प्लस टंकार। अब यहाँ देखना विसर्ग के बाद में आपका क्या आया हुआ है, टे आया हुआ है। जैसा कि यहाँ बताया गया, टे में किसका चेंज करना है, सेम चेंज करना है। तो ये आपका धनु, विसर्ग को किसमें चेंज करोगे, इस से में। कब करना है, जब सामने से और टे ठे वर्ग आ जाए। तो यहाँ टे आया हुआ है, टे को किसमें चेंज करना है, विसर्ग को से में, और पीछे सेम टू सेम धनु प्लस टंकार। ये तो हुई अब टे की बात। अब हम करते हैं ठे की बात। 4 नंबर पर नी प्लस ठा। अब यहां देखना है ठे आया हुआ है, किसके बाद में, विसर्ग के बाद में। किसको किस में चेंज करना है, से में चेंज करना है। तो नी का नी हो जाएगा, विसर्ग यहां से हटाना है, विसर्ग स्थान पर किसका प्रयोग करना है, से का। तो याद है से, पीछे क्या बचा, सिर्फ आपका ठा। ये बन गया आपका निष्ठा। ये हो गए आपके 2 चे के और 2 ठे और ठे के। अब लेते हैं हम ते और ठे के। 5 नंबर पर नम प्लस टे। अब ध्यान रखना है, यहाँ विसर्ग के बाद में ते आया हुआ है, यहाँ चे है, यहाँ छे है, यहाँ टे है, यहाँ ठे है, यहाँ पे ते है। तो विसर्ग के बाद में ते आया हुआ, तो हम किस में चेंज करेंगे इसको, इस से में। जो से सड़क वाला है इसमें चेंज करना है। तो ने में, विसर्ग को हटाना है, विसर्ग के आगे आया हुआ क्या, ते आया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान में किसका प्रयोग करेंगे, से का प्रयोग करेंगे। ये आधा हो गया से, ते का ते क्या लिख देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। तो ये हो गया आपका नमस्ते। 5-6 नंबर पर लेते हैं हम अब ठे का नियम, जो बताया गया है थे, इसका नियम लेंगे। जैसे राज प्लस हनम। अब आगे यहाँ देखना है, विसर्ग के बाद में आपका आया हुआ थे, तो किस में चेंज करना है आपको, इस से में चेंज करना है। तो ये रा
जे सेम टू सेम, विसर्ग के बाद में थे आया हुआ है तो थे को इसको चेंज करोगे से में, तो ये हो गया आधा से, पीछे क्या बचा सिर्फ थानम, तो ये बन गया आपका राजस्थानम। जो ये 6 नाम दिए गए हैं आपके चे छे टे ठे और ते थे, इनके यहाँ पे 6 नाम आए हैं उदाहरण समेत। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि चे आए तो आपको इस से में चेंज करना है, टे ठे आए तो इस से में चेंज करना है, ते और थे आए तो आपको इस से में चेंज करना है। ये विश्व संधि की जो सत्वर संधि है वो बहुत ही सरल है, सिर्फ 3 नाम याद रखना, से चे दिए से, टे दिए से और ते थे आए तो ये से। किन के माध्यम से? इन उदाहरणों के माध्यम से। किसके बाद में आना चाहिए? विसर्ग के बाद में, ते ये चे टे ठे ते और थे। इस प्रकार से आप इस संधि को आराम से कर सकते हो। धन्यवाद।